Hello, Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel, and today we will discuss one parameter normal distribution. We take x is a random variable. Follow normal distribution with parameter 0 and sigma square. अच्छा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर होते हैं, म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, लेकिन हम अभी वन पैरामीटर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मीन जो है वो ज़ीरो है और सिग्मा स्क्वायर है, ठीक है। द PDF ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज, PDF क्या होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का? 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई सिग्मा ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। ये वन पैरामीटर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का PDF है। अगर इसमें मीन होता तो फिर PDF डिफरेंट होता है इसका। और x की लिमिट जो होगी वो होगी माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। एंड द मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज, मीन क्या होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का? ये एक्सपेक्टेशन ऑफ x और ये म्यू वन डैश भी होता है, मतलब ये फर्स्ट रॉ मोमेंट, ठीक है। और मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? म्यू। एंड वेरिएंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएंस क्या होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का? वो होता है सिग्मा स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर मीन जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जो म्यू पैरामीटर होता है वो है ज़ीरो, तो यहाँ पर मीन जो है वो ज़ीरो है, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर इज ओनली पैरामीटर, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अब एक पैरामीटर है वो है सिग्मा स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि अब हमने एस्टीमेट भी यही करना है। सिग्मा स्क्वायर जो अननोन पैरामीटर है, अब हमने इसको एस्टीमेट करना है बाय MOM मेथड, ठीक है। एस्टीमेट करने के और दो डिफरेंट मेथड्स हैं, एक है मैक्सिमम लाइक्लीहुड और है लीस्ट स्क्वायर मेथड, लेकिन अभी हम बाय MOM मेथड से एस्टीमेट करेंगे इसको। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट आ गई है, वो ये कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x म्यू वन डैश, फर्स्ट रॉ मोमेंट जो है वो यहाँ पर ज़ीरो है। तो अगर हम देखें बाय MOM मेथड में किस तरीके से करते हैं, हम M1 डैश सैम्पल मोमेंट को कंपेयर करते हैं म्यू वन डैश से, लेकिन यहाँ पर म्यू वन डैश ज़ीरो है, तो हमने आगे मूव करना पड़ेगा एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू टू डैश। अब सेकेंड रॉ मोमेंट की तरफ हम मूव कर गए, ठीक है। अब हमने ये निकालना होगा, एज वी नो डैट वेरिएंस ऑफ x एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर, ये वेरिएंस का फॉर्मूला है। वेरिएंस ऑफ x की जगह आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर की जगह पर आएगा ये म्यू टू डैश, सही है, और माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x मतलब ये होता है मीन का होल स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू म्यू टू डैश माइनस, अब म्यू यहाँ पर क्या है ज़ीरो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन दिया हुआ है वो है ज़ीरो, तो यहाँ पर ज़ीरो पुट कर देंगे। तो म्यू टू डैश किसके इक्वल आ गया? ये म्यू टू डैश आ गया इक्वल सिग्मा स्क्वायर के बाय MOM मेथड ऑफ मोमेंट MOM। इस मेथड से हम सिग्मा स्क्वायर को एस्टीमेट करेंगे। अब M1 डैश, ये हमारे पास क्या होता था, M1 डैश ये होता था x बार, लेकिन यहाँ पर M1 डैश जो है ज़ीरो है क्योंकि मीन ज़ीरो है, ठीक है। अब हमने, अच्छा आपको याद होगी ये बात कि जब भी हम MOM मेथड से काम करते हैं तो उसमें जो ऑर्डर ऑफ मूवमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। मतलब ये कि अगर फर्स्ट रॉ मूवमेंट है पॉपुलेशन का तो वो फर्स्ट रॉ मूवमेंट सैंपल से कंपेयर होगा। इसी तरीके से अगर सेकेंड रॉ मूवमेंट है पॉपुलेशन का तो वो सेकेंड रॉ मूवमेंट होना चाहिए सैंपल का, ठीक है। मतलब ये कि M1 डैश कंपेयर होगा म्यू वन डैश से और M2 डैश कंपेयर होगा म्यू टू डैश से। तो यहाँ पर M1 डैश तो ज़ीरो है, अब हमें यहाँ पर M2 डैश चाहिए, ठीक है। M2 डैश का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ये म्यू टू डैश का फॉर्मूला है। अच्छा, अब हम सैंपल के लिए जब काम कर रहे हैं तो हमने इसको इक्वेशन ए का नाम देते हैं, ये पॉपुलेशन की इक्वेशन थी, सही है। अब हम कंपेयर करते हैं सैंपल के लिए, ये हमारे पास सिग्मा स्क्वायर पॉपुलेशन का है। अब अगर हम सैंपल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा SN स्क्वायर इज इक्वल टू
अब है हमारे पास यहाँ पर ये म्यू टू डैश, ये है पॉपुलेशन का। अगर हम सैंपल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा एम टू डैश माइनस, और ये है पॉपुलेशन का मीन। अगर हम सैंपल की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स बार, क्योंकि सैंपल का मीन क्या होता है एक्स बार स्क्वायर, ठीक है। एस एन स्क्वायर इज इक्वल टू एम टू डैश माइनस एक्स बार, यहाँ पर ज़ीरो है, ठीक है, मीन ज़ीरो है तो यहाँ पर ज़ीरो पुट कर देंगे, ज़ीरो हो जाएगा। तो एस एन स्क्वायर एम टू डैश किसके इक्वल आ गया, एम टू डैश आ गया इक्वल एस एन स्क्वायर के। अच्छा, अब हम एम मेथड में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं पॉपुलेशन मूवमेंट को सैंपल मूवमेंट से। अब हमारे पास म्यू टू डैश पॉपुलेशन का मूवमेंट भी आ चुका है और सैंपल का मूवमेंट एम टू डैश दोनों आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अच्छा अब हम एम मेथड में क्या करते हैं, कंपेयरिंग एम टू डैश विद म्यू टू डैश। अच्छा, ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑर्डर सेम होना चाहिए। एम टू डैश हमेशा कंपेयर होगा म्यू टू डैश से। एम टू डैश मतलब सैंपल रॉ मूवमेंट है ये, और ये पॉपुलेशन रॉ मूवमेंट है, ठीक है, इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो एम टू डैश की वैल्यू हमारे पास क्या है, एस एन स्क्वायर इक्वल टू म्यू टू डैश की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये सिग्मा स्क्वायर। अब हमने एस्टीमेट क्या करना था, सिग्मा स्क्वायर इज ओनली पैरामीटर, यह नॉन पैरामीटर था, ठीक है। अब हमने इसको एस्टीमेट करना था तो सिग्मा स्क्वायर कैप एस्टीमेट की वैल्यू आ गई, सिग्मा स्क्वायर एस्टीमेट की वैल्यू आ गई एस एन स्क्वायर। एस एन स्क्वायर का मतलब ये कि सैंपल वेरिएंस है ये, ठीक है। अब एस एन स्क्वायर किसके इक्वल है, वैसे तो ये फाइनल आंसर है, अगर इसको हम थोड़ा सा फर्दर और सिंप्लीफाई कर दें तो एस एन स्क्वायर है एम टू डैश के इक्वल, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर कैप इज इक्वल टू एम टू डैश, और एम टू डैश किसके इक्वल है, एम टू डैश, ये रहा एम टू डैश इज इक्वल टू समेशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो समेशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, ये एम टू डैश के इक्वल है। तो सिग्मा स्क्वायर कैप ये किसके इक्वल हो जाएगा, फिर अगर हम यहाँ पर एम टू डैश की वैल्यू डालते हैं, यहाँ पर एम टू डैश की वैल्यू डालते हैं तो वो क्या है, समेशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो ये फर्दर सिंप्लीफाई हो गया। वैसे तो ये भी आंसर है, हम इसको यहाँ तक भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर 2-3 स्टेप्स और आगे करेंगे तो ये फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा। सिग्मा स्क्वायर कैप का आंसर आ जाएगा समेशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। अच्छा, अब जैसा कि आपको पता है कि जब हम एस्टीमेट कर लेते हैं तो फिर हम ये फाइंड करते हैं कि आइदर द एस्टीमेटर इज़ गुड और नॉट, जो हमने एस्टीमेट करा है वो गुड है या नहीं, ठीक है। तो हम वो किस तरीके से, सो आइदर द एस्टीमेटर इज़ गुड और नॉट वी कैन फाइंड बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़। हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अब हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, उसकी एक्सपेक्टेशन ऑफ बाइसनेस होती थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास, हम उसकी एक्सपेक्टेशन लेते थे, ठीक है। तो हम इसके ऊपर एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो ये आप लोग खुद ट्राई करेंगे, और ये कि नहीं होता तो फिर इसको नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, ठीक। होपफुली आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आया होगा, जिसमें हमने डिस्कस करा 1 पैरामीटर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ टू फाइंड एस्टीमेटर ऑफ 1 पैरामीटर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो हमारे पास ये एक्स रैंडम वेरिएबल, उसका पैरामीटर था सिग्मा 0 और सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर हमारे पास अननोन पैरामीटर था। ये पॉपुलेशन थी, ठीक है, हमने पॉपुलेशन से एस्टीमेट करा है इसको सिग्मा स्क्वायर को बाय एमओ मेथड। तो 1 पैरामीटर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो थोड़ी सी चेंज चीज़ थी वो ये कि हम इससे पहले एस्टीमेट करते आए तो वो म्यू1 डैश हमेशा हम m1 डैश से कंपेयर करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है मीन म्यू1 डैश वो 0 था, जिसकी वजह से हम फर्दर आगे मूव करा हमने, और फिर हमने म्यू2 डैश फाइंड करा, ठीक है, जो कि था सिग्मा स्क्वायर। फिर इसी तरीके से हमारा ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो फिर हमने जो m1 डैश था वो भी 0 था हमारा, फिर हमने m2 डैश निकाला सैम्पल रॉ मूवमेंट, ठीक है। फिर हमने कंपेयर करा m2 डैश को विद म्यू2 डैश। देन कंपेयर करने के बाद हमारे पास सिग्मा स्क्वायर कैप की वैल्यू आ गई एस एन स्क्वायर सैम्पल वेरिएंस, ये सैम्पल वेरिएंस होता है, ठीक है। सो होपफुली आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक, सो आस्क मी इन कमेंट सेक्शन एंड स्टे विद अस फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।